Okay, students, let's start today's session without any delay. This session is based on the rules of adverbs and tenses. कॉमन एरर्स में ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम्स में मिलते रहेंगे, और इंग्लिश को भी अगर कोई बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव करना चाहता है, उसमें एक क्वालिटी ले आना चाहता है और फ्लॉलेस इंग्लिश बोलना और लिखना चाहता है, उसके लिए भी ये सारे रूल्स बहुत ज़रूरी है। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और समथिंग। किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के बारे में कुछ बताने वाला वर्ड जो होता है, कुछ कहने वाला वर्ड जो होता है, वो वर्ब कहलाता है। इसको J.C. नेस्फील्ड कहते हैं कि अगर किसी के बारे में कुछ कह रहा है कोई शब्द, तो वो वर्ब होगा। ये एक्शन वर्ड इसको आप कह सकते हैं, जो किसी के एक्शन को बताता है, किसी की हालत, किसी कंडीशन को बताता है। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग। व्यक्ति या किसी वस्तु के लिए कुछ कहने वाला वर्ड, कुछ बताने वाला वर्ड वर्ब कहलाता है। ये वर्ब क्या हो सकता है? ये बता सकता है किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, यानी उनके एक्शन को बता सकता है। तो क्या बता रहा है? शी डांसेस वेल। वो शी कोई लड़की है, वो क्या करती है उसके बारे में ये वर्ब बताता है कि वो बहुत अच्छा डांस करती है, बहुत अच्छा नाचती है। तो शी के बारे में, उसके एक्शन के बारे में ये बता रहा है। ही लर्न्स अ चैप्टर डेली। अब ये ही जो है एक कोई प्रोनाउन है, कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है? सीखता है अ चैप्टर डेली। डेली वो क्या करता है? इस चीज़ के बारे में, ही के बारे में वो क्या करता है ये बता रहा है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूरज पूरब से निकलता है। तो अब सूरज के बारे में बता रहा है, उसके एक्शन के बारे में बताने वाला ये वर्ड है जिसको वर्ब कहते हैं। तो इस तरह से ये पहला है कि किसी के कार्य के बारे में जो वर्ड बताता है उसी को वर्ब कहते हैं। दूसरा और भी क्या हो सकता है वर्ब? What is done to a person or thing। किसी व्यक्ति या वस्तु के ऊपर कोई कार्य किया जाए, उसके साथ कोई एक्शन किया जाता है, वो भी वर्ब होता है, उस एक्शन को बताने वाला। यानी जिस एक्शन को किसी व्यक्ति या वस्तु पे किया जाता है, यानी कि पैसिव वॉइस में इसको हम यूज़ करते हैं वर्ब को। वो सिंपली आप ये समझ सकते हैं, द मर्चेंट वॉज प्लंडर्ड। अब मर्चेंट के साथ क्या घटना घटी, क्या कार्य उसके साथ हुआ, ये यहाँ पे ये वर्ब बता रहा है, प्लंडर्ड। यानी इस घटना को, इस कार्य को बताने वाला, इसके बारे में, मर्चेंट के बारे में ये वर्ब हुआ। फिर शी वॉज बीटन। अब इस लड़की के बारे में बताया जा रहा है, बताने वाला ये शब्द है, तो जो बताने वाला शब्द है यही वर्ब है। द बर्ड वॉज किल्ड। अब इसके साथ में क्या हुआ वो बताने वाला ये वर्ड है जिसको वर्ब कहते हैं। फिर इसके बाद वर्ब का और क्या काम होता है? किसी की स्थिति, अवस्था, ढंग बताने वाला जो शब्द होता है वो भी वर्ब होता है। स्टेट, कंडीशन, पोजीशन, एटीट्यूड एटसेट्रा। यानी हिंदी में कह सकते हैं स्थिति, अवस्था, ढंग को बताने वाला शब्द भी वर्ब कहलाता है। नाउ लेट्स सी। द सर्वेंट इज ऑनेस्ट। सर्वेंट कैसा है? ईमानदार है। ही वॉज सिक। उसकी हालत क्या है? बीमार होने की है। तो ये वर्ब बता रहा है उसके बारे में। द क्रो इज ब्लैक। कौवा कैसा है? काला है। तो ये इज उसका कलर बता रहा है। द चेयर्स वर डर्टी। क्या हालत है कुर्सियों की कि वो गंदी हैं, गंदी थी। यहाँ पे ये वर्ब है जो उसकी स्थिति बताने के लिए यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आपको पता चल गया कि इज़, एम, आर, वॉज, वर ऐसे वर्ब्स होते हैं जो किसी की स्थिति, अवस्था, ढंग बताते हैं, जब उनके साथ कोई मेन वर्ब नहीं होता है तब।
अब वर्ब की वैरायटी देखते हैं, काइंड्स क्या होते हैं ये देखना है। तो नॉर्मली ये 4 काइंड्स होते हैं वर्ब के। पहला है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो अपनी मीनिंग को किसी ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफ़र कर देता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी कि जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट का आना ज़रूरी हो जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। आप इसको देखेंगे यहाँ पे, द वर्ड दैट ट्रांसफर्स इट्स मीनिंग टू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई ईट एन एप्पल। अब ये जो एक्शन है ये किसी ऑब्जेक्ट पे होता है। अगर एप्पल ना हो तो कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, यानी ऑब्जेक्ट आना जहाँ पे कंपलसरी हो जाता है, यानी वर्ब किसी ऑब्जेक्ट पे ही पूरा हो पाए, बिना ऑब्जेक्ट के वो कार्य हो ही नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन में उस वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यहाँ पे ईट क्या है, अपना सेंस अकेले नहीं बता सकता है एप्पल के बिना। इनट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो बिना अपनी मीनिंग ट्रांसफ़र किए हुए ऑब्जेक्ट पे खुद ही से पूरा सेंस दे दे। जैसे अब हंसने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ही लाफ्स लाउडली, वो ज़ोर ज़ोर हंसता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब से निकलता है। अब सूरज निकलने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए हो, वो अपने आप में उसका वर्ब यानी राइज ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। फिर तीसरी वैरायटी है वर्ब की लिंकिंग वर्ब, जिसको कहते हैं। लिंकिंग वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जो कंप्लीट करते हैं एक सेंटेंस के सेंस को किसी कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ जोड़ करके। यानी ऐसे वर्ब जो एक कॉम्प्लीमेंट को उस सेंटेंस से जोड़ दें वो लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। आपने इसके पहले देखा था द सर्वेंट इज ऑनेस्ट। यहाँ भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, ही इज़ आ डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो ये इज़ जो है अ डॉक्टर को जोड़ता है इसके साथ में, तो ये अ डॉक्टर ये कॉम्प्लीमेंट है। अगर इसको हटा दें ही इज़ कहेंगे तो कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है और ये सेंस इसका पूरा नहीं होता है। द सेंट इज़ ऑनेस्ट, साधु ईमानदार है। तो ये वर्ब है लिंकिंग वर्ब, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट को, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो कॉम्प्लीमेंट ही है, इस कॉम्प्लीमेंट को इसके साथ जोड़ने वाला ये वर्ड वर्ब कहलाता है और इसको वैरायटी जो है उसकी लिंकिंग वर्ब की है। चौथा जो वर्ब है वो कुछ ऐसा है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो एक सेंटेंस के टेंस को बताने के लिए यूज़ किया जाता है या मोड ऑफ एक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। मोड ऑफ एक्शन बताएगा तो वो मॉडल वर्ब कहलाएगा, जैसे विल, शैल, वुड, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, इस तरह के जो वर्ब होते हैं वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। और वो हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं जो किसी मेन वर्ब के साथ में आते हैं। देखिए, ऑक्सिलरी वर्ब्स हेल्प्स टू डिफाइन द टेंस और मोड ऑफ एक्शन। या तो ये टेंस को बताते हैं या मोड ऑफ एक्शन को बताते हैं, ऐसे वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो टेंस को जो बताते हैं उसमें आप देख सकते हैं, ही हैज़ गिवन मी अ पेन। मेन वर्ब के साथ में कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, क्योंकि वो अपने आप में अकेले मीनिंग नहीं बताता है। उसको मीनिंग बताने के लिए एक और एक्शन वर्ड होता है, वो सिर्फ सपोर्ट देता है उसको कि ये किस टेंस में है। और मोड ऑफ एक्शन बताने के लिए मैंने बताया कि वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ही हैज़ गिवन मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया है। अब ये टेंस बताया है इसने। अगर सिर्फ गिवन अकेले हो तो ये टेंस नहीं बता सकता, क्योंकि इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसने पेन दिया है कि दिया था कि पेन दे चुका होगा। इस तरह से आपको ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। शी हैज़ गिवन मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया है। अब यहाँ पे हैज़ जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बता रहा है जो थर्ड फॉर्म के साथ में है। फिर इसके बाद है यू शुड हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीब की मदद करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए। ये मोड ऑफ एक्शन बता रहा है जो एक मॉरल एक्शन को बताने के लिए यूज़ किया जाता है।
अब आइए हम रूल्स देखते हैं नाउन के रूल्स में। ये तो बेसिक जानकारी हो गई, अब हम रूल्स को एक एक करके देखते हैं। पहला रूल ये है, व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग, एक ही व्यक्ति या एक ही चीज को दो सिंगुलर नाउन रेफर कर रहे हों तो ऐसे में वर्ब जो होता है वो सिंगुलर ही आता है। ऐसी कंडीशन में उसका वर्ब सिंगुलर वर्ब होगा। क्वालिफाइंग अ वर्ड प्रोसीडिंग देम, वर्ब इज सिंगुलर। जैसे द पोएट एंड ड्रामेटिस्ट, ये दो नाउन है जो एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, तो ये वर्ब सिंगुलर वर्ब आएगा। पोएट और ड्रामेटिस्ट जो व्यक्ति है वो हाजिर नहीं है, यहाँ पे ये एक व्यक्ति, द मैन इज बोथ, ये आदमी दोनों है, पोएट भी है ड्रामेटिस्ट भी है, उसके बारे में कह रहे हैं। फिर अगला सेंटेंस और क्लियर करता है आपकी बात को, व्हेन नेहरू डाइड, जब नेहरू जी मर गए, हिज डॉटर, अब उनकी बेटी जो है वो क्या है, वही उनकी उत्तराधिकारी सक्सेसर भी है। ये दोनों एक ही को बता रहा है, वो कौन है, इंदिरा गांधी है, तो यहाँ पे वर्ब क्या होगा, दैट शुड बी सिंगुलर, वर्ब नहीं वॉज होगा। अगला रूल है, जब दो सिंगुलर नाउन्स प्रैक्टिकली सिनोनिमस हों और एक को दूसरे के लिए ऐड किया जाए ताकि उस पे सेंटेंस पे जोर दिया जा सके, तो ऐसी कंडीशन में भी वर्ब सिंगुलर ही आता है। देखो क्लैरिफिकेशन के लिए, जब जैसे योर इंटेलिजेंस एंड इंटेलेक्ट, अब इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट यहाँ पे दोनों वर्ड अलग अलग यूज किए गए हैं लेकिन सेंस दोनों से एक ही लिया जा रहा है, और इसमें फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस जोर देने के वास्ते आपकी इंटेलिजेंस और इंटेलेक्ट क्या है, अनप्रेसिडेंटेड है, बेनज़ीर है, जिसके जैसा, बेनज़ीर आप इसको कह सकते हैं, यानी जिसके जैसा पहले ना देखा गया हो, अनप्रेसिडेंटेड। ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, सच्चाई और ईमानदारी, ये दोनों लगभग एक ही चीज़ हैं, तो एक दूसरे को यहाँ पे दूसरे के साथ में एक को रखा गया है ताकि थोड़ा सा जोर दिया जा सके। इज़ द बेसिस ऑफ सोशल लाइफ, सामाजिक जीवन की बुनियाद होती है ऑनेस्टी एंड ट्रुथ, तो वर्ब यहाँ सिंगुलर है इसी वजह से, क्योंकि इसको एम्फेसिस के लिए, जैसे आपने अक्सर देखा होगा लोग इसका यूज़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ अप्रिशिएबल, सरकार का जो लॉ ऑर्डर है वो तारीफ काबिल है, अप्रिशिएबल है। अब रूल नंबर 3 को देखेंगे। अब रूल नंबर 3 यहाँ पे है, जब दो सिंगुलर नाउन जब एक दूसरे के सिनोनिम्स ना हों लेकिन उनका इरादा ये हो कि वो जॉइंटली मिल करके एक ही आइडिया को प्रस्तुत करते हैं, दोनों मिला करके एक आइडिया देते हैं लेकिन एक दूसरे के सेम मीनिंग वाले नहीं होते हैं, तो वर्ब उसके लिए भी सिंगुलर ही आता है। जैसे स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, ये सेंटेंस बहुत लोगों ने बहुत बार देखा है, स्लो एंड स्टेडी। अब ये स्लो एंड स्टेडी जो धीमा और लगातार चलता है, ये एक विचार है, यानी जो कॉन्सिस्टेंट होता है, तो कॉन्सिस्टेंट जो होता है वो रेस को जीत जाता है, यानी कामयाब हो जाता है। ब्रेड एंड बटर इज़ माई यूजुअल ब्रेकफास्ट, ब्रेड एंड बटर, ये दोनों का विचार ये है, दोनों मिला करके एक नाश्ता बनते हैं, तो नाश्ता एक सिंगुलर है, तो इसके विचार के हिसाब से इसका वर्ब आता है। फिर इसके बाद ज्वार भाटा, जिसको कहते हैं एब एंड फ्लो ऑफ द टाइड्स हेल्प्स, पानी का जो उतार और चढ़ाव होता है समुद्र के पानी का, उसको एब एंड फ्लो कहते हैं, जो टाइड में होता है। ये मदद करता है क्या, हाइड्रो पावर प्लांट को, जो हाइड्रो पावर प्लांट चलते हैं बिजली पैदा करने के लिए, उसमें ये मदद करते हैं, तो दोनों मिला करके एक विचार इससे टाइड का आता है, तो इस तरह से ये सिंगुलर वर्ब लेते हैं। नेक्स्ट रूल है, व्हेन द सेम सिंगुलर नाउन इज क्वालिफाइड बाय टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स, नाउन एक है, नाउन
एक सिंगुलर नाउन है, लेकिन उसको वो दो एडजेक्टिव्स उसको क्वालिफाई करते हैं, टू डिफरेंट एडजेक्टिव्स, ताकि दो अलग अलग लोग या चीज़ डिनोट किए जाते हैं, तो वर्ब प्लूरल होता है। जब सेम सिंगुलर नाउन को क्वालिफाई किया जाए दो अलग अलग एडजेक्टिव से, उसकी वजह क्या है? इसलिए ताकि दो अलग अलग लोगों को या दो चीज़ों को बताया जा सके। तो उस केस में वर्ब क्या होता है? वर्ब इज प्लूरल। जैसे मेंटल एंड फिजिकल साइंस आर, ये दो अलग अलग साइंस हो गई, यानी मेंटल साइंस और फिजिकल साइंस ये क्या हैं? दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो सेइंग मेंटल साइंस एंड फिजिकल साइंस, अगर इसको एलैबोरेट करेंगे, डिटेल करेंगे, तो दो अलग अलग चीज़ों को अगर इस तरह से किया जाएगा, यहाँ पे एक आइडिया सिंगल नहीं है, अब ऐसे केस में वो प्लूरल हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करना है, जब दो अलग अलग चीज़ें दो चीज़ों को एलैबोरेट डिनोट करें, तब ऐसे केस में वर्ब प्लूरल ही रखना है। ओके, रूल नंबर 5 है, कलेक्टिव नाउन जब पूरे ग्रुप के लिए आता है कलेक्टिवली, लेकिन उसमें डिवीजन दिखाई पड़ जाए, वो कलेक्टिव नाउन डिवीजन अगर रखता है, उसमें लोग अलग अलग हो जाते हैं, एक पर्पस के लिए हैं, तब तो वहाँ पे सिंगुलर ही आएगा। लेकिन अगर उसमें डिवीजन है, जैसे क्रिकेट की टीम है, अगर एक टीम मैदान में खेल रही है तो उसको सिंगुलर यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वो ड्रेसिंग रूम में है, अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो ऐसे केस में वो प्लूरल का वर्ब लेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ज्यूरी वर डिवाइडेड, यानी जजों का जो समूह है वो बटा हुआ था अपने डिसीजन में इस केस के मामले। इस केस के मामले में जो फैसला था उसमें लोगों की राय यानी जजेस की राय अलग अलग थी, सेम नहीं थे, तो डिवीजन आ गया, तो यहाँ पे वर्ब प्लूरल हो गया, जजेस वर डिवाइडेड ना अपने डिसीजन में। फिर जब कलेक्टिव नाउन ये एक माना जाए, उनको साथ मिल करके काम करते हैं एक ही चीज़ पे, तो ये सिंगल यूनिट मानी जाती है। जैसे मैंने आपको एक टीम का एग्जांपल दिया, क्रिकेट टीम का, ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर लिया जाएगा। जैसे क्लास क्या है? डजंट लाइक, पसंद नहीं करती क्या? न्यू टीचर को। तो यहाँ पे कलेक्टिवली होल क्लास की बात हो रही है कि पूरी क्लास नए टीचर को पसंद नहीं करती। द ज्यूरी हैज़ डिसाइडेड द केस टुडे, आज केस को जजेस के ग्रुप ने यानी ज्यूरी ने डिसाइड कर दिया। अब सबको मिला करके एक ज्यूरी बनाया, सारे जजेस को, उसमें 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो भी होते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा जो समूह होता है जजेस का वो ज्यूरी कहलाता है। और जब मिल करके एक यूनाइट होकर के काम करते हैं, दैट इज़ सिंगुलर वर्ब टू बी टेकन। आर्मी, अब आर्मी के लिए यहाँ पे देखिए सिंगल यूनिट यहाँ माना जा रहा है, वो ग्रुप को एक यूनिट माना जा रहा है। डजंट मूव विदाउट द ऑर्डर ऑफ इट्स कमांडर, जब तक कमांडर का ऑर्डर नहीं आएगा तब तक ये आर्मी हिलेगी नहीं। रूल नंबर 7, अगला रूल है रूल नंबर 7। अगर प्लूरल नाउन ये प्रॉपर नेम है किसी का, प्लूरल नाउन किसी का नाम है, नाउन तो प्लूरल दिखाई पड़ता है लेकिन वो किसी एक सिंगल का नाम, ध्यान रखें इस बात को, कलेक्टिव यूनिट और सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह से लिया जाता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। आप जानते हैं कि एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है टाइम्स ऑफ इंडिया, अब यहाँ पे लिखा हुआ टाइम्स है लेकिन एक्चुअल में ये नाम है किसी का, तो इसलिए वर्ब सिंगुलर आएगा। फिर उसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है ये प्लूरल तो दिख रहा है बट ये एक सिंगल यूनिट है, कंट्री है, तो इसलिए वर्ब यहाँ पे सिंगुलर है। तो ये बहुत आसान है इसको जानना, अगर प्रॉपर नाम किसी का वो प्लूरल की तरह दिखाई पड़ता है, सिंगल यूनिट है, दैट इज सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर लेगा वहाँ पे। फिर जब प्लूरल नाउन कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी या फिर अमाउंट को दिखाता है,
नाउन प्लॉरल है लेकिन एक सिंगल अमाउंट या सिंगल क्वांटिटी को दिखाता है, इस केस में भी वर्ब सिंगुलर ही आएगा। एग्जाम्पल देखेंगे आपको पता चल जाएगा। जैसे 2000 रुपीज़, इसको एक अमाउंट मान लिया गया है। ये क्या है? 2000 क्या है? एक बड़ी रकम है, इज़ अ बिग अमाउंट। 10 माइल्स, 10 मील की जो दूरी है वो क्या है? लंबी दूरी है। तो इसको एक सिंगल यूनिट मान लिया गया है, इसीलिए वर्ब यहाँ सिंगुलर का आया हुआ है, वर्ब सिंगुलर है। ओके, नेक्स्ट अगला रूल है टू नाउन्स कनेक्टेड बाय एंड नॉट। ये भी ध्यान रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं और अक्सर एग्जाम में इसमें से कुछ ना कुछ आ ही जाता है। एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, लाइक। अगर देखेंगे तो इनमें वर्ब जो होता है फॉलोड बाय वर्ब इन सिंगुलर व्हेन द फॉर्मर ऑफ द नाउन्स इज द सिंगुलर। पहला अगर नाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब सिंगुलर आएगा। इन सब के साथ में दूसरे नाउन भी जुड़ जाते हैं तब भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आप एग्जाम्पल देखेंगे, निकी एंड नॉट, एंड नॉट से जुड़ा हुआ है। एंड नॉट आपने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहला एंड नॉट ही है। एंड नॉट से जोड़ दिया हिज फादर, उसके पिता नहीं, निकी ने इस काम को किया है, नॉट हिज फादर। ही एज वेल एज के साथ दूसरा जोड़ दिया, हिज कोच। ही एज वेल एज हिज कोच इज रेडी। तो अब ये इसी से मतलब रखेगा, यानी ही के लिए जो वर्ब है वही आएगा। द कमांडर, अब कमांडर के साथ एज वेल एज लगा दिया है, उसके बाद यहाँ पे सोल्जर्स हैं तो उस सोल्जर से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे कमांडर के ही लिए वर्ब आएगा जो कि सिंगुलर होगा। परसिवरेंस इन एडिशन टू लगा के हार्डवर्क को जोड़ दिया है, बट वर्ब आएगा परसिवरेंस के लिए, इज अ की टू सक्सेस। तो इस तरह से आपने देख लिया कि ऐसे कंजंक्शंस के साथ में दूसरे जो नाउन जोड़े जाते हैं उनसे वर्ब पे फ़र्क नहीं पड़ता, वो वर्ब सिंगुलर ही लेते हैं अगर पहला नाउन, पहला सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है तो। फिर अगला रूल है, रूल नंबर 10 को ध्यान देंगे। जब दो नाउन या प्रोनाउन को जोड़ा जाए नॉट ओनली बट ऑल्सो से, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ दिया जाए तो जो वर्ब होगा वो एग्री करेगा किससे? सेकंड नाउन या प्रोनाउन से। सेकंड नाउन प्रोनाउन जो बाद में आने वाला नाउन या प्रोनाउन है, यानी कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक तो पहले आ गया, यहाँ पे देखें द मास्टर, और दूसरा क्या है? ये है द सर्वेंट, तो ये सेकंड है। और यहाँ पे मास्टर क्या है? ये फर्स्ट नाउन है। नॉट ओनली द मास्टर बट ऑल्सो द सर्वेंट्स, अब सर्वेंट्स के लिए यहाँ पे वर्ब आ गया प्लॉरल। फिर देखें, नॉट ओनली द सर्वेंट्स, मामला उलट गया, बट ऑल्सो, तो ये फर्स्ट है। अब यहाँ पे द मास्टर, ये सेकंड नाउन हो गया, तो वर्ब एग्री करेगा किससे? सेकंड वाले से। तो 10वां रूल ये है, नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में दो नाउन को कनेक्ट किया जाता है तो वर्ब आएगा सेकंड वाले के हिसाब से, ये ध्यान रहे। अगला रूल है, रूल नंबर 11 में कहते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स या प्रोनाउंस को जोड़ा जाता है ऐसे कंजंक्शन से, कौन से? ईदर और, नीदर नॉर, तो सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जाता है। लेकिन अगर सब्जेक्ट्स अलग अलग हों, ईदर और में एक तरफ कोई और सब्जेक्ट हो, दूसरी तरफ कोई और सब्जेक्ट हो, तो वर्ब आएगा जो करीब में हो। जो नाउन ज़्यादा करीब में हो, नाउन या प्रोनाउन जो वर्ब के ज़्यादा पास में होगा, उसी के लिए वर्ब यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे, इधर जिम्मी और जैक, तो जैक के लिए ये वर्ब है, हैज़ डन दिस वर्क। इधर ही और हिज फ्रेंड्स, तो ये बाद वाला जो है वो फ्रेंड्स है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब इसका प्लूरल आया हुआ है। नीदर रिहान और नॉर राशिद इज़, तो राशिद के लिए यहाँ पे जो नियरर है उसके हिसाब से वर्ब आएगा। नीदर द प्रेसिडेंट नॉर द मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स प्लूरल है इसलिए इसका वर्ब प्लूरल आया है, वरना ये अगर प्रेसिडेंट के हिसाब से होता तो एग्रीज हो जाता, एस लग जाता है इसमें, सिंपल प्रेजेंट है।
इधर यू और आई। अब आप देखें यहाँ पे प्रोनाउन है फर्स्ट पर्सन का, तो इसका वर्ब होता है एम, तो वो एम आया हुआ है। तो अब आपको समझ में आ गया कि इधर और नीदर नॉर के साथ में जब कनेक्ट किया जाता है दो नाउन या प्रोनाउन को, तो जो बाद में होता है उसी के हिसाब से वर्ब एग्री करता है। रूल नंबर 12 देखेंगे। रूल नंबर 12 में ईदर एंड नीदर जब यूज़ किए जाते हैं नाउन्स की तरह से या एडजेक्टिव्स की तरह से, तो सिंगुलर वर्ब उनको फॉलो करेगा, क्योंकि दो के ही लिए आते हैं वो, दो में से एक, तो ये डिस्ट्रीब्यूट भी करता है ना। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझे बताया कि, क्या बताया, या तो इधर नहीं, ईदर ऑफ द रोड्स, दोनों में से हर एक, तो दो में हर एक जो है उसके लिए यहाँ पे ईदर को यूज किया गया है। ईदर ऑफ द रोड्स क्या है, वॉज डैमेज्ड, यानी हर एक, दो में से हर एक सड़क जो है वो बर्बाद हुई है। नीदर ऑफ द सर्वेंट्स, दो नौकर हैं, दोनों में से कोई भी सिंसियर नहीं है। तो नीदर और ईदर के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो नाउन या एडजेक्टिव के फॉर्म में जब आते हैं तो सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दो में से हर एक को बताता है अलग अलग करके। नाउ रूल नंबर 13, व्हेन एनी नाउन क्वालिफाइड बाय ईच एंड एवरी, तो इसमें सिंगुलर वर्ब आता है। ईच एंड एवरी के साथ में कोई वर्ब, कोई नाउन आ जाए, नाउन, तो उसमें वर्ब सिंगुलर आएगा। इवन इफ, चाहे टू नाउन्स क्वालिफाइड कनेक्टेड बाय एंड, अगर एंड से भी उनको जोड़ दिया जाए तब भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगा। ईच ऑफ देम, उनमें के का हर एक, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, हर को अलग कर देता है। वॉज वेरी टेरिफाइड, उनमें का हर एक बहुत डरा हुआ था। एवरी वन ऑफ देम, उनमें का हर एक हैज़ अ हॉर्स, उनका हर एक मेंबर जो था उनमें का हर एक ने घोड़ा ले रखा था। एवरी बॉय एंड गर्ल, अब एंड से जोड़ तो दिया इस नाउन को, फिर भी एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज प्रेजेंट देयर, तो इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा चाहे आप एंड से भी जोड़ दें, लेकिन अगर ईच एवरी आ गया है तो ऐसे केस में वर्ब सिंगुलर ही लेगा, बस इतना ध्यान रहे। नेक्स्ट रूल नंबर 14, अ वर्ब शुड एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट एंड नॉट विथ द कॉम्प्लीमेंट। बहुत बार ऐसा होता है, कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं उनको देख करके वर्ब लोग समझ जाते हैं या उसके हिसाब से वर्ब लगा देते हैं, तो इसलिए कॉम्प्लीमेंट का वर्ब नहीं होना चाहिए। कैसे, आवर ओनली गाइड, हमारा इकलौता मार्गदर्शक जो है, वॉज द स्टार्स, हमारा मार्गदर्शक कौन, स्टार्स थे। तो यहाँ पे सिर्फ गाइड, ओनली गाइड, हमारा ओनली गाइड, तो ये सब्जेक्ट है आपका, यहाँ गाइड की बात हो रही है, जबकि वो गाइड तमाम सितारे मिल करके ये काम कर रहे थे गाइड का, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है। अब देखिए, द स्टार्स वर आवर ओनली गाइड, अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ये हो गया है और सब्जेक्ट आपका ये है, तो वर्ब आता है सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट प्लॉरल है तो वर्ब भी प्लॉरल का आएगा। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ ये स्टार्स को सब्जेक्ट बना दिया है और ये गाइड को इधर कॉम्प्लीमेंट कर दिया है, तो इसलिए सब्जेक्ट के हिसाब से ही वर्ब आएगा, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंस जब होता है विथ मोर देन वन क्लॉज, जब एक से ज़्यादा क्लॉज होंगे तभी कंपाउंड सेंटेंस बनता है, यानी एक से ज़्यादा क्लॉजेस को जोड़ करके कंपाउंड सेंटेंस बनाया जाता है। तो वर्ब जो है वो कॉमन नहीं होगा बोथ सब्जेक्ट के लिए, अगर चाहें वो सेम ही फॉर्म में क्यों ना हो। सिंगुलर के लिए सिंगुलर और प्लॉरल है तो उसके लिए प्लॉरल वर्ब लगेगा। ये कंफ्यूज हमें नहीं होना है कि हम
एक क्लॉज जो है वो अलग अलग हैं और उसके सिंगुलर और प्लूरल को हम नया ध्यान देते हुए एक ही के हिसाब से वर्ब लगा दें। एग्जाम्पल देखेंगे, एवरी ट्राइबल इज़ हेल एंड हर्टी, हष्टपुष्ट है हर जनजाति का व्यक्ति, लेकिन एवरी एलीट टेंस्ड एंड ग्रीडी। तो यहाँ पे एलीट का मतलब होता है उच्च वर्ग के लोग, वो एकदम तनाव में होते हैं और लालची होते हैं, जबकि ट्राइबल क्या होते हैं, उनके पास होता कुछ नहीं है। जनजाति के लोग गरीब होते हैं लेकिन वो खुश होते हैं, हष्टपुष्ट होते हैं, हेल एंड हर्टी आप यूँ कह सकते हैं। ओके, द सर्वेंट्स आर हेल एंड हर्टी बट एवरी एलीट इज। अब यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे सर्वेंट्स प्लूरल है तो इसका वर्ब प्लूरल का आया हुआ है, जबकि एलीट के लिए एवरी एलीट यहाँ पे सिंगुलर है, एवरी लग गया तो ये सिंगुलर ही होना है, इसके लिए वर्ब सिंगुलर का आया है। तो यहाँ पे ये बट के साथ में हमने जोड़ा तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। एक क्लॉज इधर है, दूसरा क्लॉज इधर है, बट से जुड़ा हुआ है, ये कंजंक्शन है। तो इधर का जो वर्ब है हम इधर नहीं ले सकते हैं, बल्कि दोनों के लिए अलग अलग वर्ब का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे एवरी ट्राइबल ये सिंगुलर है, तो इधर भी ये सिंगुलर है, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इधर अलग अलग है तो वर्ब दोनों के लिए अलग अलग आएगा, बस यही आपको समझाना है। नेक्स्ट है, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन शुड बी रेफर टू इट्स ट्रू एंटीसीडेंट or antecedents to regulate the number and person of that verb accordingly। relative pronoun जो होता है वो antecedent के हिसाब से आता है। जैसे it is the height and beauty of her which make her the prince of the school। यहाँ पर relative pronoun which जो है इसके दो एंटीसीडेंट्स हैं। इट इज़ द हाइट एंड ब्यूटी ऑफ हर, हाइट एंड ब्यूटी ऑफ हर, ये कोई लड़की है उसकी हाइट एंड ब्यूटी है, जो हाइट एंड ब्यूटी विच, तो विच जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये, और हाइट एंड ब्यूटी ये एंटीसीडेंट कहलाते हैं। ये अब हाइट एंड ब्यूटी ऑफ हर विच मेक, तो ये वर्ब जो लिया है, ये वर्ब दो के लिए मेक है, अगर सिंगुलर होता तो मेक्स होता। अगला है, ही ऑफर्ड मी वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, वन ऑफ द बेस्ट बुक्स दैट वर एवर पब्लिश्ड। तो यहाँ पे बेस्ट बुक्स, एंटीसीडेंट क्या है, बुक्स है, हालांकि जबकि सब्जेक्ट जो है ही ऑफर्ड मी, यहाँ पे ही है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन ये है रिलेटिव प्रोनाउन, और ये है एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट के हिसाब से वर्ब प्लूरल को यूज़ किया जा रहा है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, एंटीसीडेंट के हिसाब से ही आप वर्ब को रखेंगे। नेक्स्ट है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट लॉज, वन ऑफ द बेस्ट लॉज दैट हैव बीन इनैक्टेड इन आवर कंट्री। ये कानून में सबसे अच्छे कानून में एक कानून है, सबसे अच्छे कानून वही कानून जो बनाए गए हैं। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन इस एंटीसीडेंट का ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इस एंटीसीडेंट के ही हिसाब से यहाँ पे वर्ब आया है जो कि प्लूरल का है। That's it. If two different subjects are intended by the same word, we should neither have one of them left out and implied nor make the verb singular। अगर दो सब्जेक्ट हैं और उसका मतलब सिर्फ एक ही वर्ड के लिए है, एक ही वर्ड से, जैसे
the rise in rents and wages has been found to go together। अब आप ये जानें कि ये राइज किस में है, रेंट में और वेजेस में। ये रेंट और वेजेस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो सब्जेक्ट डिफरेंट हो गए और इनका दोनों का मतलब अलग अलग है, तो इसलिए दोनों को हम प्लूरल मानेंगे, दोनों अलग अलग हैं। तो हैव बीन फाउंड टू गो, इसका करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, यहाँ देखेंगे द राइज इन रेंट्स एंड द राइज इन वेजेस। तो राइज इन रेंट्स, राइज इन वेजेस, दोनों को अलग अलग करके आप इसके लिए फिर वर्ब प्लूरल का लगा देंगे, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरा सेंटेंस इसी तरह समझने के लिए, द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन एंड बॉय। तो यहाँ पे दो हैं, दोनों के लिए इसको कॉमन स्ट्रक्चर को माना गया है, जो कि होना नहीं चाहिए, और यहाँ पे फिर वर्ब प्लूरल है। तो द स्ट्रक्चर ऑफ अ मैन एंड दैट ऑफ अ बॉय, तो ये प्रोनाउन इसको बना लिया गया है स्ट्रक्चर का। आप चाहें तो इसको समझने के लिए यूँ कह सकते हैं, एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉय आर नॉट आइडेंटिफाइड। तो वर्ब प्लूरल हो गया और दोनों के लिए अलग 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 एडजेक्टिव्स यूज़ किया गया। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 18 को देखेंगे। रूल नंबर 18, नन, thou properly a singular being a compound form of not one। not one के का मतलब होता है, नन का मतलब होता है not one। अगर ये जो है आएगा is followed by a plural verb when plurality is suggested by the sense। अगर सेंस में प्लूरलिटी है तो वो वर्ब प्लूरल का लेगा, क्योंकि कहते हैं बहुत बार ऐसा हुआ है प्लूरलिटी जब सजेस्ट नहीं किया जाता है तो ऐसे में वर्ब सिंगुलर लिया जाएगा। यानी जो सेंस होगा, सेंस अगर प्लूरल का है तो प्लूरल वर्ब लेगा, अगर सिंगुलर का है तो सिंगुलर वर्ब लेगा। एग्जाम्पल देखेंगे, नन आर सो डेफ एज दोज हु विल नॉट हियर। नन आर सो डेफ, इतने बहरे नहीं हैं कोई वो लोग जो नहीं सुने, जो ना सुने वो बहरे नहीं हैं। नन बट फूल्स, नन बट फूल्स, कोई नहीं सिवाय बेवकूफ़ों के इसको विश्वास की, यानी कि बेवकूफ़ों के अलावा किसी ने इस पर विश्वास नहीं किया। तो प्लूरल यहाँ पे सेंस है, तो इसलिए वर्ब प्लूरल का आया हुआ है। नन प्रेसेस हिम मोर देन आई। अब यहाँ पे जितना आई मैं प्रेस करता हूँ, इतना किसी और ने उसकी तारीफ़ नहीं की है, कोई नहीं करता है। तो यहाँ पे इसको सिंगुलर सेंस लिया गया है। जैसे मैं तारीफ़ करता हूँ, कोई और उसका तारीफ़ उस तरह से नहीं करता है। नन ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, इस क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई एक भी नहीं अपराधी है। कोई एक भी अपराधी नहीं, यहाँ पे सिंगुलर सेंस रखता है कि कोई एक भी अपराधी नहीं है। नाउ रूल नंबर 19 देखेंगे। रूल नंबर 19 में क्या कह रहे हैं कि when the verb comes before its subject, it may agree with the first only, be understood of the rest। सब्जेक्ट के पहले वर्ब चला है, वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए। ये बहुत कम केसेस में ऐसा होता है, वर्ब जो सब्जेक्ट के पहले आता है। तो एम्फेसिस के लिए भी होता है, इम्पेरेटिव में भी होता है, क्वेश्चंस में भी होता है। तो जब पहले आ जाए अपने सब्जेक्ट के वर्ब, तो ये एग्री कर सकता है पहले वाले से, केवल फर्स्ट ओनली।
और बाकी में समझा जा, जो बाकी सब्जेक्ट आते हैं उनके लिए वो समझा जा सकता है। सच वॉज द टैक्ट, द इंटेलिजेंस एंड द करेज ऑफ माई फ्रेंड। सच वॉज द टैक्ट, ये तरीका था और इस तरह की अक्लमंदी थी और इस तरह का साहस था मेरे दोस्त का। हियर इज डिस्क्राइब्ड क्या, ब्यूटी, लाइवलीनेस ऑफ कश्मीर। हियर इज डिस्क्राइब्ड, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इस लिया गया है, एक के लिए बाकी के लिए अंडरस्टूड है। तो यहाँ पे ये सिंगुलर वर्ब लगाया हुआ है, जो कि और भी सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, लाइवलीनेस भी है, लेकिन वो सब के लिए अलग अलग करके देखा जा रहा है और ये सिंगुलर वर्ब लेता है। नेक्स्ट रूल नंबर 20 को देखेंगे, 20वां नंबर रूल है, व्हेन द वर्ब सेपरेट्स इट्स सब्जेक्ट इट में एग्री विद द फर्स्ट ओनली, बी अंडरस्टूड ऑफ द रेस्ट। यहाँ भी वही मामला है, जब वर्ब सेपरेट करता है अपने सब्जेक्ट को, यानी सब्जेक्ट्स जो भी उसके हैं वो सब अलग अलग हो जा रहे होते हैं, तो ऐसे केस में पहले से वर्ब एग्री करेगा, बाकी सब अंडरस्टूड हो जाएंगे, उनमें अलग से होने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल क्या है, देयर वॉज द रोर ऑफ द रिवर, तो नदी का शोर था, थंडर ऑफ लाइटनिंग एंड द क्राइज ऑफ मैन एंड वीमेन। तो यहाँ पे शोर की बात हो रही है, एक के लिए तो वर्ब यूज़ किया गया, बाकी सब के लिए ये अंडरस्टूड है। थंडर ऑफ लाइटनिंग मीन्स there was the roar of river, there was the thunder of lightning and there were cries of men and women। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, वर्ब लिखना नहीं पड़ेगा। The earth is God's creation and joy thereof। अब यहाँ पे earth is God's creation and earth is the joy thereof, और उससे खुशी। रूल नंबर 21, मेनी आ, ये फ्रेज को देखेंगे। मेनी आ हमेशा सिंगुलर माना जाता है और इसका वर्ब सिंगुलर लेता है। मेनी आ स्टूडेंट हैज़, तो वर्ब इसका सिंगुलर हमेशा आता है और इसके क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत आए हैं। मेनी अ मैन हिट्स एंड रन्स, तो यहाँ पे हिट्स एंड रन्स ये वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए है। जब मेनी आ फॉलोड बाय द नाउन्स ऑफ डिस्टिंक्ट मीनिंग द वर्ब इज प्लूरल। अब यहाँ पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मेनी अ बॉय एंड गर्ल, तो यहाँ पे बॉय अलग हैं और गर्ल अलग हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट मीनिंग के नाउन्स हैं अगर, तो ऐसे में मेनी आ लगने के बावजूद भी वर्ब प्लूरल का आ जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं।